और मिली है मेरी मम्मी से, संजू की नानी से। मैं हूँ 46। आप कितने साल के हैं नानी जी? हाँ मेरे 198 ऊपर। 3 जनरेशन है अभी यहाँ एक ही फ्रेम में। तो ये मेरा ननिहाल और इसके ठीक सामने जरा ये देखो यार, व्यू कितना कमाल का है। इस पहाड़ी के पिछली तरफ मलाना विलेज है जहाँ गया था मैं, और वहाँ के मैंने ब्लॉग्स भी बनाए थे। Hey guys, this is सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों ये देखो, ये मेरी बहन, और ये जो मेरी बहन है ना, मेरे से भी लेट उठी हैं सो के आज उठी क्योंकि भाई ये उठी हैं 12 बज गए हैं सुबह के। 11 बजे इतने दिन की थकान थी भाई, तब उठी हूँ मैं लेट। इतने दिन की थकान थी, चल तेरे को थी पर इन दो को। ये उठी मेरे से पहले। दीपिका तेरे से पहले अब भी उठी हुई है दीपिका मेरी, मैंने किया 9 तब उठी है। बिस्तर में रही फोन देखने। शर्म ही नहीं है गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने मेरे ननिहाल, तो चलो निकलते हैं अब। चली तो नहीं घर? तो नहीं चली? तुम्हें क्या करना है यहाँ घर? चल अब जाओ, आप करोगे मेरे को पागल। मेरा ननिहाल कसोल साइड पड़ता है, और दिन के इस टाइम पे जब मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, कसोल वाले रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि आजकल सीजन भी चला है तो टूरिस्ट भी चले होते हैं उस साइड को ना। चलो निकालते हैं गाड़ी। कसोल रोड में तो मैं एंटर करके हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी ट्रैफिक नहीं दिखाया। तो ये एक अच्छी चीज है, अगर मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना तो मैं यूं करके नानी और मम्मी जी के पास पहुंच जाऊंगा। और मम्मी जी से मैं बात कर रहा था अभी फोन पे ना, तो नानी जी ने मेरे को बोला कि सिलेंडर लाना है मार्केट से। शायद मेरे ननिहाल में आज सिलेंडर खत्म हो गया है, तो कोई नहीं, ले जाएंगे हम सिलेंडर। यहाँ देखो वाला बड़ी जल्दी लगी है इसको। एक तो रोड के बड़े बुरे हाल है, गड्ढे ही गड्ढे हर जगह, और धूल मिट्टी तो इतनी है ना यहाँ। जितने भी फेमस टूरिज्म स्पॉट है वहाँ के रोड तो मेरे को ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल चप का मतलब एकदम टिप टॉप हो। लेकिन सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वहाँ के रोड्स की बुरी हालत है। ये सरकार का पैसा जाता कहाँ है भाई? काम तो कुछ दिखता है नहीं। आपको दिख रहा है क्या? हिमाचलियों को पूछ रहा हूँ मैं, ये मेरे को तो कहीं कोई काम नहीं दिख रहा होता आजकल, और सरकार बोल रही है कि पैसे नहीं है। धूल मिट्टी गड्ढे ट्रैफिक हर एक चीज है यहाँ पे। जन्नत का रास्ता होता ही कठिन है दोस्तों, अब आगे जन्नत जैसा व्यू भी तो है। यहाँ पे मेरा कजन है, उसके वहाँ है सिलेंडर। ओहो सोनू भैया, क्या हाल है? बढ़िया। तो ये सिलेंडर ले जाना है। खोलो बोल। नहीं ये वाली साइड खोलो। ओह माय गॉड, ये सिलेंडर इतने भारी क्यों होते हैं भाई? आप देना अंदर, मैं पकड़ता हूँ अंदर। हाँ लग गया। आप अकेले बैठे शॉप में? ठीक है जाता हूँ मैं ऊपर। चलिए जी, अब ये जो मेन रोड है यहाँ से ऊपर की तरफ है गांव, जहाँ पे मेरी नानी का घर है। और रोड, ओ भाई ये रोड तो खुला हो गया है यहाँ पे भाई। पहले ये रोड इतना पतला था कि बड़ी मुश्किल से यहाँ से गाड़ी जाती थी, लेकिन अभी खुला कर दिया है। चलो ये चीज अच्छी हुई यार। तो ये वाला रोड जाएगा मेरी नानी के पास तक, और फिर ऐसी चढ़ाई में ना कई बार इस तरह गाड़ी मिल जाती है। ये देखो अब बैग जाने में कितनी दिक्कत आ रही है इसको। और गाइज ये चेक करो जरा व्यू। अभी मैं आगे से दिखाऊंगा मेरी नानी के घर से, वैसे तो दिखा चुका हूँ प्रीवियसली ब्लॉग्स में, पर जो नए लोग हैं उनके लिए दिखाऊंगा। चढ़ ही नहीं रही है गाड़ी इनसे, कर क्या रही है यार? इतना टाइम थोड़ी लगता है। मैं होता मैं एक ही बार में बैक कर देता। यहाँ देखो आगे आ रही है पूरी। ये देखो भाई मम्मी जी कहाँ खड़े हैं मेरा वेट करने के लिए। तो ये तैयार शहर होके कर रहे हैं मेरा वेट। यहाँ लगाते हैं गाड़ी अब। कितनी सुंदर लग रही है मम्मी जी आप। मैं हूँ सुंदर ही, जन्म से ही सुंदर हूँ। नमस्ते। लगने का क्या मतलब? और ठीक है आप? बढ़िया, तू बोल। एकदम मजे में। वो सिलेंडर कहाँ डाल? सिलेंडर खाना खा के निकालूं? शक्ति चाहिए उसके लिए। हाँ मैंने खाना ही नहीं खाया सुबह से। स्वेटर नहीं तूने लगाई? ऐसी धूप में क्या स्वेटर लगानी, ठीक है। और मिली है मेरी मम्मी से, संजू की नानी से। वाह, प्यार तो देखो इस मेरी उम्र में मम्मी भी। है भाई, मम्मी से होता है सब प्यार। नमस्ते। गाइस मिलिए मेरी नानी जी से। जो भी अचार जो है ना टमाटर का, जो मेरी कंपनी में बिकता है, उसकी रेसिपी नानी जी की है। नानी जी ने ही मम्मी जी को सिखाई, और वो बहुत लोगों को पसंद आ रही है। जो भी लोग ले रहे हैं ना अचार, बहुत पसंद आ रही है। तो मेरी नानी खाना हो अचार हो बहुत अच्छा बनाते हैं, है ना नानी जी? हाँ बड़ा अच्छा। अपनी तारीफ सुन के थोड़ा ऑड लग रहा है इनको। तो अभी मेरे लिए राजमा चावल बने हुए हैं, तो वो खाते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो गाइज ये मेरी नानी का घर है। तो ये मेरा ननिहाल। ऊपर वाली मंजिल में अभी काम चला हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वहाँ पे देखो खिड़कियां दरवाजे अभी बने नहीं है, इंटीरियर का भी काम रह गया है, लेकिन नीचे वाली मंजिल पूरी रेडी है। और इसके ठीक सामने जरा ये देखो यार, व्यू कितना कमाल का है। और पिछली बार भी मैंने बताया था, ये वाली जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पिछली तरफ मलाना विलेज है, जहाँ गया था मैं, और वहाँ के मैंने ब्लॉग्स भी बनाए थे। अभी कुछ देर में खाना खाने के बाद ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन शॉट्स देखेंगे भाई कैसे आते हैं यहाँ पे। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। बचपन में देखा था मैंने, ये बचपन से ये यहीं पे है। मतलब उस वक्त मैं इतना था जितना इस फोटो में ये मेरे मामा का लड़का है, तो उस टाइम से ये आज तक है। देखो ये, हाँ मैंने सोचा वहाँ खाना है डाइनिंग टेबल पे। तंदूर के
पास खाते हैं आजकल। तो ये वाली राजमा और चावल बनाए हैं, ये मेरे नानी ने ही बनाए हैं और ये यहाँ की लोकल राजमा है। हाँ ये लोकल राजमा थे, नानी ने खुद बीजी। वाह, देखो इसका कलर और इसके दाने ही देखो कितने अलग लगते हैं। गाइस ये जो लोकल राजमा है जो मेरी नानी ने खुद बीजी है, इसका स्वाद काफी अलग होता है। खाते ही पता लगता है कि अच्छी चीज खा रहे हैं। केमिकल नहीं इसमें यूज किए होते उगाने के लिए। अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छी होती है। सिलेंडर निकालना पड़ेगा भाई। आप कितने साल की हैं? मैं हूँ 46 के मेरे मम्मी तो और इनके सामने बच्ची देख, मैं हूँ बच्ची इनकी। आपके चेहरे में लग रही ज्यादा झुर्रियाँ है ना, नानी जी की लग रही के कम। चेहरे। आप कितने साल के हैं नानी जी? हाँ बोले का इन 100 ऊपर। देखो भाई 3 जनरेशन है अभी यहाँ एक ही फ्रेम में। जनरेशन पहली, फिर दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन। नानी जी को ड्रोन दिखाते हैं उड़ा के। आपको दिखेगा ऊपर से सब कुछ, मतलब नीचे को अगर आप आसमान में जा पाती ना, ऊपर उड़ती अगर आप, तब कैसा दिखता है आपको नीचे, वो सारा देख पाएंगे आप फोन पे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये घर भी दिखेगा ऊपर से, टॉप से, इतनी ऊंचाई से। फिर पर्रे भी ले जाएंगे हम ड्रोन को पहाड़ पे। यहाँ बैठे बैठे आप मलाना भी देख सकते हैं, पता है? हाँ। मेरे बचपने की बातें कर रहे हैं दोनों। नानी जी बोल रहे हैं इन्होंने मेरे लिए फ्रॉक लिया था बचपन में और मेरे को फ्रॉक पहनाया था इन्होंने। देखो तब भी तो तेरे को थी, सबको थी शौक, तू चाहिए बेटी। अब क्या करे, जब बेटा हो गया तब क्या फ्रॉक पहना देंगे आप? तब अब पहनाना है ना, तब शौक तो पूरी करनी पड़ेगी ना, क्या करना सबको। कैसा लगा ड्रोन देख के नानी जी? अच्छा लगा। मजा है? चले फिर। चलो फिर। घर के बिल्कुल सामने देखो नानी जी ने गार्डन भी बनाया हुआ है, जहाँ पे नानी जी काफी सारी चीजें बीजते रहते हैं। राजमा जो हमने अभी खाई, वो राजमा यहाँ पे थी, इस जगह बीजी हुई थी नानी जी ने। तो मतलब कितना सही है, खाने के लिए खुद के लिए जो भी चीजें हैं वो बीज भी रहे हैं यहाँ पे, और हेल्दी चीजें खा रहे हैं, मतलब खुद बीज के, खुद की बीजी हुई। अकेले बोर नहीं होते आप यहाँ? मेरी लाड़ी जीवन था ना, तेरी ला अम्मा अच्छा, पड़ोसी आते हैं बैठने। चलो फिर माँ, बाय बाय। आपके मायके साइड के रोड्स के बुरे हाल मम्मी जी। हाँ तेरे घर के साइड के रोड है बढ़िया, वो भी तो ऐसे ही ये हुए है बरसात के बाद ऐसे सारे में। देखो वाला कैसी ऑफेंड होगी, गुस्सा आ गया। मेरे मायके के बारे में नहीं बोलना। घर में वापस आपका स्वागत है माँ। ये देखो भाई, वापस हम घर पहुँच गए हैं और यहाँ पे पहुँचते ही बहुत खतरनाक ठंड लग रही है। अब मेरे को लगता है सबसे ज्यादा ठंडा इलाका मेरा इलाका है पूरे कुल्लू मनाली में। सच में ही बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ तो बंदा रह ही नहीं सकता बाहर। नमस्ते जी, कैसे हैं भाभी जी? डूइंग गुड। देखो सास को, माँ बेटी का प्यार। कि मतलब कि सुनेंगे क्या जूतों के लिए बाहर ले जाता हूँ अभी, घर से अंदर ले जाते हैं। अरे साग का नहीं कुछ पता ही लग रहा है, क्या सीन है? जल ही नहीं रही घर से लेके बार बुझी रही है। नमस्ते, क्या हाल है? ओह भाई हाथ देखो इसके कितने ठंडे हैं। सही बीच में होता है ना इसमें से। देखो भाई, मफलर बुन रहे हैं मेरे भाभी और मम्मी जी दोनों सर्दियों के लिए। एक मफलर बुन के रेडी हो चुका है, वो वाला मैंने बुना था। ये संजू का मैंने बुना है ये दोस्तों, मैं सीख रहा था मतलब मम्मी जी से, और मैं इनसे ज़्यादा अच्छा सीख गया। फिर मैंने इनको सिखाया, अब ये कर रहे हैं देखो। मजाक कर रहा हूँ। वीडियो में पहले सबको पता कहाँ से लाया तुमने? ये लाया था मैंने जलोड़ी पास से ना, वही है ना? पास से नहीं लाया। तब किन्नौर जलोड़ी पास में लिया है मैंने ये। जलोड़ी पास में लिया। हाँ, किन्नौर जाते हुए जलोड़ी पास एक जगह में, वहाँ पे लिया है मैंने। गाइस फिलहाल अपने रूम आ गया हूँ, अभी बाहर रात हो चुकी है और एक अपडेट है आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई आपने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, वो कब आ रहा है? जो वो स्टूडियो वाले हैं जिनके पास जाके हमने सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, वो अभी कुछ बिजी चल रहे होंगे, कुछ फैमिली इश्यूज हैं, तो वो थोड़ा लेट आएंगे वापस, मतलब वो घर की तरफ गए हैं
और स्टूडियो नहीं आ पा रहे हैं अभी। तो जब वो स्टूडियो आएंगे तो हम फाइनल टच देंगे। बाकी सॉन्ग ऑलमोस्ट रेडी है, तो जैसे ही पूरा हो जाता है मैं उसको अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों से मैं उसमें बहुत ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करता हूँ। तो कमेंट में बताना अगर आप सॉन्ग के लिए एक्साइटेड हो। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अभी वक्त हो गया ब्लॉग की एडिटिंग का, तो आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।